हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज आपके लिए ग्रामर का पहला चैप्टर। तो अभी तक हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, बीच में जो छोटे मोटे शॉर्ट्स आपको मिल रहे थे वो थे, या वर्ड पावर में हमने लॉजी देखा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैं आपको टेंस से स्टार्ट नहीं करूंगा, नाउन से भी नहीं स्टार्ट करूंगा। हम लोग जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे दोस्त, ये होगा आर्टिकल। ठीक है, क्या रहेगा? आर्टिकल। ठीक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल। पढ़ने वाले क्या, ऐसा मान लो सीखने वाले। पढ़ना तो अजीब तरीके का शब्द है, सीखना बेहतर रहेगा, क्योंकि पढ़ना और उबना दोनों साथ साथ चलता है। ठीक है, भले कितनी काम की चीज है। तो देखो दोस्त, पहली चीज तो ये है कि आपको आराम से बैठ के केवल और केवल, जैसे एक होता है वैसे भी आप वीडियो देख ही रहे हो, तो लेकिन अगर पेन भी उठाने का मन करे तो मत उठाना, कम से कम एक बार तो मत उठाना। आराम से आप समझना कहना क्या चाह रहा हूं मैं, आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया दोस्त, तो ये आप समझ लो कि फिर लाइफ टाइम चलने वाला है। ठीक है, और जो हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो इन्हीं रूल्स से बने होते हैं। तो अगर आपको रूल्स कंफर्म है तो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, ये चीज़ तो आप मान लो। ठीक है, तो चलिए देखिए आर्टिकल है क्या, पहले तो आप ये समझो। ठीक है, आर्टिकल की अगर आप बात करेंगे तो आर्टिकल आपने देखा होगा दो होते हैं। एक होता है ए और एन, और दूसरा होता है द। इसको कुछ लोग द भी पढ़ते हैं, कुछ लोग दी भी पढ़ते हैं, दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन ए एन का भी यूज होता है, द का भी यूज होता है, दी का भी यूज होता है, वो तो बात की बात है, वो तो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज ये होती है कि देखिए, कोई भी चीज अगर हमारे लाइफ में हम कर रहे होते हैं, चाहे जो भी, तो हर एक चीज का दोस्त एक पर्पस होता है। ठीक है, कोई भी चीज, जैसे अगर हमने बाइक ली तो हमारा पर्पस एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, घूमना रहना, जो भी है। फोन लिया तो बात करना, मूवी देखना, वीडियो देखना, गेम खेलना, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे ही अगर ग्रामर में आर्टिकल रखा गया तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे मेन चीज तो ये है। तो देखो दोस्त, आर्टिकल की अगर हम बात करें तो इसका रीजन कुछ ऐसा था कि जैसे आपके लाइफ में, देखिए अगर आप लाइफ की बात करेंगे तो लाइफ में हमारे दो ही तरीके के लोग होते हैं और दो ही तरीके की चीजें होती हैं। अब दिमाग तुरंत हिल जाता है कि यार चलो, लोग तो मान लो दो ही तरीके के हो गए, मेल फीमेल, लेकिन चीजें कैसे केवल दो तरीके की हो सकती हैं? तो दोस्त एक चीज ध्यान रखना, दो तरीकों का चीजों का मतलब दोस्त ये है, पहली ऐसी चीजें जिनको हम जानते हैं और दूसरे ऐसी चीजें जिनको हम नहीं जानते हैं। सिंपल है। जैसे अगर आपके घर में किसी ने कहा कि यार एक काम करो, अचार ले आओ, तो आप क्या करोगे? उससे पूछोगे कि यार हमारे घर में कहाँ अचार रखा है? ऐसा तो आप पूछोगे नहीं। आप दौड़ के जाओगे या उठ के जाओगे और अचार लेके चले आओगे। चार्जर कहाँ रखा है, वो बाइक कहाँ खड़ी है, वो कोई भी साबुन, निरमा तेल जो भी रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उसको आप जानते हैं। तो ये ऐसी चीजें हुई जो आपके लिए डेफिनेट है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं आप और जाते हो किसी और के घर, तो आप ये नहीं जान पाओगे ना कि कैसे ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। आप जानते हो या नहीं जानते हो, इससे तो जान नहीं पाओगे। दूसरे के घर तो चीजें हमारे लिए निश्चित ही हैं, कौन कहाँ रखी है चीजें वो तो हमें पता नहीं है, दोस्त अपने घर पता है। तो देखिए, जो चीजें हमें पता है वो डेफिनेट में आएंगी, और जो चीजें नहीं पता है वो इनडेफिनेट में आएंगी। अब आप सोचोगे यार इसमें क्या नया है? दोस्त यहीं से तो असली जलवा शुरू होता है। देखिए, अगर 5 लोग हैं, ऐसे मानो 1 2 3 4 5, बहुत इत्मीनान से समझिएगा। अगर मैं, ये भैया ये मुस्कुरा रहे हैं टेंशन भरी दुनिया में, ठीक है, ये, हाँ, और फिर ये समझने में आसानी होगी, और फिर ये 5 लोग हैं। ठीक, अब आप ये बताइए, आप यहाँ से आ रहे हैं आराम से, ऐसे एकदम बढ़िया झन्नाटेदार बाल वाल, एकदम पूरा भौकाली निकाले, चश्मा वश्मा लगाए, ऐसे पहुंच रहे हैं। अब अगर ये 5 लोग हैं तो इनमें से कुछ ऐसे हैं, मान लीजिए 2 ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं, और बाकी 3 ऐसे हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो कैसे ये पता चलेगा कि आप किसको जानते हैं या नहीं जानते हैं? ठीक, ये देखिए हमारे बिहेवियर से पता चलता है। हम कुछ ऐसा करते हैं दोस्त जिससे, जैसे मान लीजिए अगर हम इन दोनों लोगों को जानते हैं, इनको, तो हम कुछ ऐसा करेंगे यहाँ पर, आप ऐसा समझो कुछ अलग कलर कर दिया, हम इन दोनों के साथ कुछ ऐसा व्यवहार करेंगे जो इन दोनों और इसके मतलब इन तीनों के साथ नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए इनके पास आप पहुंचते टहलते घूमते, इनसे गले मिले, लेकिन इन लोगों से हाथ मिलाया। समझ लो दोस्त, तो जब आप इनसे गले मिले तो आपने कुछ अलग किया ना, आप निश्चित हो गया। इन लोगों से हाथ मिलाया मतलब कम है, या इन लोगों से बस हाय हेलो हो गई, या नहीं बोला आपने,
तो सेम चीज आप समझो, किसी भी चीज को, किसी भी नाउन को, अब नाउन क्या है वो तो हम नाउन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, आप फिलहाल इतना जानते हो, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग, ये अपने हिसाब से हम लोग समझेंगे टाइम बाद। तो जैसे दोस्त, अगर मान लीजिए कि आप जैसे अपने रियल लाइफ में करते हैं, किसी से गले मिले, पता चल गया कि हाँ ठीक है ये इनको हम पहचानते हैं, कोई दो लोग और बैठे हुए हैं, उनसे आप कुछ नहीं बोला तो इनका मतलब ये अनिश्चित है। तो हमारे व्यवहार करने का तरीका ये बताता है कि ये हमारे लिए निश्चित है या नहीं। सेम चीज ऐसे समझ लो, इनका जो नाम रखा गया है दोस्त, आर्टिकल ए और एन का, इनका नाम रखा गया है इनडेफिनिट। इनका क्या नाम रखा गया है दोस्त? इनडेफिनिट। और इसका रखा गया है डेफिनिट। ठीक, बस आप इतना समझ लो दोस्त, ऐसे ही कि जब किसी को हमें निश्चित करना होता है, डेफिनिट करना होता है, तो हम द का यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं, जो पढ़ा जाता है। द और दी कब और क्यों पढ़ा जाता है वो तो हम आगे देखेंगे। और अगर किसी को हमें इनडेफिनिट करना होता है, हम सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, तो वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। इसी वजह से इनका नाम भी है इनडेफिनिट और इसका नाम है डेफिनिट। ये है निश्चित, ये है अनिश्चित। तो आप एक चीज समझो, जैसा नाम वैसा काम। अगर इनका नाम इनडेफिनिट पड़ा है दोस्त, तो इनके कुछ तो कर्म होंगे ना, कि ये ऐसा काम करते होंगे कि इनको हम इनडेफिनिट बोलेंगे। जैसे अगर किसी को हम क्लास में बोल देते हैं कि ये डिफॉल्टर है, तो इसका मतलब है उसका काम ऐसा होगा। या फिर कह दिया गया यार ये आदमी उधार नहीं देता वापस, तो इसका मतलब ये है कि वैसे उसके कर्म होंगे, कुछ तो ऐसा होगा रोज जिससे हम वो कहेंगे। तो जो ए और एन किसी के पहले हम लगाते हैं, तो ये किसी भी नाउन को इंडेफिनिट कर देता है, अनिश्चित कर देता है, और ये वाले भाई साहब डेफिनिट कर देते हैं। तो आइए चलिए थोड़ा विस्तृत में पहुंचते हैं भैया। जैसे अगर हम ए और एन की बात करें, और एन में अगर हम समझेंगे तो आप ऐसे समझो, ए और एन का जो यूज होता है वो अक्सर हम देखते हैं ए, आई, ओ, यू और ई, या फिर इनको हम ये बोलते हैं कि जो वॉवेल होते हैं उनके साथ, कि अगर किसी वर्ड की स्टार्टिंग किसी वॉवेल लेटर से हुई है, मतलब इनमें से किसी एक से हुई है, तो हम वहां पर ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, अगर इनसे हुई है तो हम केवल इनका यूज करेंगे, केवल इन भाई साहब का। और अगर बाकी जितने भी रिमेनिंग हैं, जितने भी हैं इनके साथ हम ए का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन बहुत दबा के होता है। देखिए, जैसे ये वाली क्लास हो सकता है आपको बहुत बेसिक, आप यकीन मान के चलो, मैं जो भी क्लास स्टार्ट करूंगा, जैसे जो भी कोई भी चैप्टर, उसका एकदम बेसिक, मतलब आप यकीन मान लो, आप सीबीएसई बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी बोर्ड से हो दोस्त। पहली चीज तो ये है कि जब आप बिल्कुल बेसिक से समझे रहोगे, एकदम बेसिक से, तो वहां आपको हेल्प ये मिलेगी कि आप, जैसे मैं एकदम, जैसे ये वाला है अभी फिलहाल के लिए आप पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग एकदम इसका इंट्रोडक्शन मान लो, ये दोस्त हद से ज्यादा बेसिक है, जीरो एकदम। लेकिन आप यकीन मानो, जब इसके लास्ट में पहुंचेंगे तो ऐसे ऐसे रूल भी आपके सामने मैं रखूंगा जो आपके मेंस में दबा के पूछे जाते हैं। आपके पीओ के प्री में हो गया, या फिर मेंस में हो गया, आईबीपीएस के बहुत सारे एग्जाम, एसबीआई में हो गया, बहुत पूछे जाते हैं दोस्त। और सबसे मेन चीज ये है ना कि आप जब तक समझोगे नहीं, जब तक जान नहीं पाओगे, तब तक आपको चीजें एकदम क्लियर होंगी नहीं। और हाँ, एक चीज और, अब आपके दिमाग में ये भी हो सकता है चल रहा हो कि जैसे पढ़ लिया, नोट्स रिवाइज कैसे करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। इसी सेम नाम से बैंकिंग विद अमित तिवारी टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है। जब तक आपके पास वीडियो पहुंचेगी, टेलीग्राम चैनल बन चुका होगा, आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो डिस्क्रिप्शन है उसको खोलिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में भी कोशिश करूंगा कि वो लिंक दिया रहे, आप वहां पर पहुंचिएगा, ज्वाइन करिएगा। मेरी खुद की हैंड रिटेन नोट्स, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा आपको हैंड रिटेन नोट्स मेरे हाथ की खुद मिल जाएगी, जहां पे सारी चीजें लिखी होंगी। ठीक है दोस्त, बने रहिए, वहां पे सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। ठीक है, फर्जी का कुछ नहीं चलेगा, वहां पे आपको सारी चीजें मिलेंगी। उसी प्लेटफॉर्म पे कुछ दिन बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर वाला मामला शुरू कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, अब यहां पर कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहां पर ए आई ओ यू ई है, ठीक है, तो आप इसके साथ एन लगाते हो। लेकिन दोस्त, अगर मान लीजिए आपको लिखना है आर, अब यहां पर इस हिसाब से चलेंगे तो ए लगना चाहिए, इस हिसाब से कि ए आई ओ यू और ई, इनके साथ एन लगेगा, बाकी सबके साथ ए लगेगा। अगर इस हिसाब से आप यहां चलते हो तब तो ए लगना चाहिए, क्योंकि ना ए है, ना आई है, ना ओ यू है, ना ई है, कुछ नहीं है। लेकिन लगता दोस्त ये गलत है, सही ये होता है। अब यहां पर अक्सर हम लोग ये बोल देते हैं कि नहीं,
ये तो एक तरीके से क्या है मतलब एक्सेप्शन जिसे हम बोलते हैं, एक्सेप्शन है। लेकिन नहीं दोस्त, ऐसे पहली चीज तो आप समझो, ये एक्सेप्शन नहीं है, ये रूल ही है, बस थोड़ा सा गहराई में है जिसको हम समझ कम पाते हैं। तो आप इसको ऐसे समझो कि ए का यूज हम कहाँ करते हैं और एन का कहाँ करते हैं। ठीक, ए हो गया, एन हो गया, इसको ध्यान रखना है। अगर कहीं पर, ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूं, वॉवेल साउंड आए, ध्यान रखिएगा, अभी हमें वॉवेल पे फोकस नहीं करना है। वॉवेल कौन से हैं? ए, आई, ओ, यू, ई, ये वॉवेल हैं। इनके साथ जनरली हम पढ़ते हैं कि एन लगता है, लेकिन एक जगह और एन लगता है जहां से हमें बिल्कुल चीजें क्लियर होंगी कि कहीं भी दोस्त अगर वॉवेल का साउंड आ रहा है, जैसे आप मान लो आ से लेकर ओ तक, अब हिंदी तो हम बोलते ही हैं चाहे हम जिस बोर्ड से पढ़ रहे हैं, तो आ से लेकर ओ तक अगर साउंड आ रहा है तो भले ही दोस्त स्टार्टिंग में ए आई ओ यू ई आए या ना आए, हमेशा क्या लगेगा? एन लगेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम बोलते हैं आर, तो यहां पर दोस्त ए आई ओ यू एम ई में से कुछ नहीं है, फिर भी यहां पर एन लगेगा, क्योंकि जब आप हिंदी में लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं आर, हम हावर नहीं बोलते हैं दोस्त, ध्यान से समझिएगा। ये चीज क्या होता है ना कि जब हमें प्रोनाउंसिएशन हम गलत करते हैं तभी चीजें गलत होती हैं। जब हम प्रोनाउंसिएशन गलत करते हैं, इसको लेके पढ़ते हैं, तब हम हावर पढ़ते हैं। उस हिसाब से आप यहाँ पर एन लगा देते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर एन लगा देते हो, जब मतलब ए लगा देते हो, हावर पढ़ देते हो। लेकिन दोस्त जो एक्चुअल में सही सही पढ़ा जाता है वो आर पढ़ा जाता है, ठीक है, या बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो आवर पढ़ लो, ऐसे मान लो, ठीक है। लेकिन दोस्त हावर तो कतई ना पढ़ो, आर पढ़ लो, ठीक है, एन आर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, आवर भी नहीं पढ़ा जाता। ये मैं आपको बस एक तरीका बता रहा हूं और कुछ नहीं बता रहा, ठीक है दोस्त। तो यहां पर जब आप देखोगे तो ये पहला आप प्रोनाउंसिएशन का जो इसका ये बना हुआ है आर, ठीक, यहां पर आप देखोगे दोस्त तो ये वॉवेल साउंड है, आ से लेके ओ तक के बीच में अगर कुछ आ रहा है तो वहां पर आप एन लगाओगे, ना कि ए लगाओगे, ठीक है दोस्त। अब कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि लो हुआ सत्यानाश, अब काका काका बैठ के पढ़े। नहीं भैया, काका काका नहीं पढ़ना है, लेकिन ये वाला रूल पढ़ने के बाद ना आपका मतलब भर का जो ये एक्सेप्शन रटने वाला नाटक है वो खत्म हो जाएगा। ये चीज समझो लो। और यही रूल, सेम रूल आप यकीन मान लो हर एग्जाम वाले बनाते हैं, बस पूछने का सबका अपना अलग तरीका है। और ये मैं आप जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये हमें केवल अपने एग्जाम के हिसाब से समझना है। और मैं चाहता हूं कि जब तक आपने आर्टिकल नहीं पढ़ा है तब तक चीजें गलत हो रही हैं, दैट्स नॉट अ बिग डील, इट कैन हैपन विद एनीवन, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्त जब आपने पढ़ रखा है, आप समझ गए हो, तो 10 आउट ऑफ 10 तो नहीं बोलूंगा, हवाबाजी हो जाएगी, लेकिन कम से कम 10 में से 8 तो चीजें बिल्कुल सही जानी चाहिए। तो आई होप आप ये समझ पाए हो ये वाला कि ए एन कहाँ लगेगा, ए कहाँ लगेगा। अब इसके बाद जितनी भी चीजें बचती हैं, मतलब क्या बचेगा, का से लेकर ज्ञा तक, ये जितनी भी चीजें बचेंगी दोस्त, देखिए मैं आपको कोशिश कर रहा हूं इंग्लिश जितना सिंप्लीफाई कर सकूं उतना सिंप्लीफाई आपको करके बताऊं। तो अगर आप साथ में बने रहे, लगे रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, आप यकीन मान लो कोई समस्या होगी नहीं, ये तो पक्का है, ठीक है। तो का से लेकर ज्ञा तक के बीच में जितने होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आप इस चीज ये ध्यान रखिएगा, मतलब जो प्रोनाउंसिएशन होगा कोई फर्क नहीं पड़ता क्या है क्या नहीं है। जैसे मान लो अगर कहीं पर लिखा है यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी दोस्त लिखा है तो यूनिवर्सिटी में अगर आप देखोगे तो इस रूल के हिसाब से, इस रूल के हिसाब से तो दोस्त एन लगना चाहिए, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ लगता क्या है, यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा आप ए लगाओगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप इसकी हिंदी लिखोगे तो ये कॉन्सोनेंट साउंड आएगा, मतलब या आएगा, आप ऐसे लिखते हो यूनिवर्सिटी, और ये जो पहला वर्ड है इसका पहला लेटर है वो इसके बीच में आ रहा है, मतलब कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, तब आप इसी वजह से एन ना लगा करके ए लगाओगे। तो अभी आपको ए आई ओ यू ई पर उतना फोकस नहीं करना है, अभी आपको वॉवेल साउंड पर और कॉन्सोनेंट साउंड पर। तो एक लाइन में आप ऐसे समझ लो
कि अगर कहीं पर वॉवेल साउंड हो, मतलब आ से लेकर अ तक के बीच में अगर मामला चल रहा हो, तब आप हमेशा एन लगाएंगे, जैसे यहां पर लगा हुआ है। भले ही लिखा आर है, ठीक है, लेकिन यहां लग क्या रहा है, यहां पर एन लग रहा है क्योंकि साउंड है, ठीक है। तो अगर वॉवेल साउंड है तब आप वहां पर एन लगाएंगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो वहां पर आप ए लगाएंगे। अभी क्लियर है ना? अब तो फिलहाल दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको साउंड पता होनी चाहिए। साउंड मतलब जब आप, साउंड का मतलब क्या है कि जब आप बोलेंगे तो वॉवेल लेटर से है या कॉन्सोनेंट, और ये चीज एक दिन में नहीं आएगी, आप प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे ही चीजें समझ में आती हैं, ठीक है। तो आई होप ये वाला आप इतना मैटर समझ गए। अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे हमें ये आना है कि देखिए ए और एन का रूल क्या कहता है। अब ए और एन का रूल दोस्त ये कहता है, पहला वाला, कि जो फर्स्ट हम यूज करते हैं कि जब हमें किसी नाउन को, या फिर ऐसे आप सिंपली समझ लो, ये ग्रामर लैंग्वेज और अपनी नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग साथ में लेके चलते हैं। जब किसी नाउन या जब किसी चीज को, या फिर और सिंप्लीफाई कर देते हैं यार, छोड़ो, जब किसी नाउन को जिसमें लिविंग भी आ सकता है और नॉन लिविंग भी आ सकता है, ठीक है दोस्त। जब हमें किसी भी नाउन जो कि लिविंग या नॉन लिविंग कुछ भी हो सकता है, उसको दोस्त हमें इंडेफिनिट बताना होगा, मतलब अनिश्चित करना होगा, तब हम ए एन का यूज करते हैं। ये पहला रूल है, ठीक है। जैसे अगर हमने कहा, अब कोई आप सोच सकते हो कि यार हम ये कैसे पता करेंगे कि ये इंडेफिनिट है या नहीं है। अब जैसे दिमाग में ये तो आता है ना कि बताना है, ठीक है, दैट इज रूल, लेकिन इसको पता कैसे करेंगे। तो दोस्त समझो, जो ए और एन का मतलब होता है ना, वो होता है एक, और एक का एक छिपा हुआ अर्थ होता है कोई। अब ये आप पता कैसे करोगे? अब देखिए यहीं पर है, अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो यकीन मानिए मजा आ जाएगा। जैसे आप ऐसा समझो कि अगर ये कहा जाए आपसे, दो लाइनें मैं बोल रहा हूं, अब आप खुद सोचिएगा कि कौन सी वाली लाइन में आपको ये पता चल रहा है कि जो चीज आप बोल रहे हो वो पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। जैसे पहली लाइन दोस्त ये है, आप घर पे बैठे हो, एक गाड़ी का हॉर्न बजता है, कार का, और माताजी बोलती हैं कि एक काम करो, निकल के जाओ, देख के आओ कौन है। आपने कहा, आप निकल के गए, आपने देखा एक गाड़ी खड़ी हुई है जिसको आप नहीं पहचानते हो, तो आप क्या कहोगे? आपने कहा एक कार आई है। तो जब आप कहते हैं एक कार आई है, ध्यान रखिएगा, जब आप क्या बोलते हैं, एक कार आई है, तो इसका मतलब है, इस एक का मतलब निकल रहा है कोई, और कोई जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो दोस्त हमारे लिए क्या है, इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, उस कार को हम नहीं पहचानते। एक आदमी बुला रहा है, एक कुत्ता भौंक रहा है, वहां मैंने एक गाड़ी देखी, वहां एक मैच हो रहा था, वहां एक फोन गिरा हुआ पड़ा था। तो ये सब क्या है, जब आप किसी नाउन के पहले एक लगा देते हो अननोन के सेंस में, ध्यान रखिएगा, तो वहां पर हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे आप कहोगे, जैसे आपने कह दिया कि मैंने एक आदमी देखा, आई सॉ अ मैन। अब आप देखो, मैंने एक आदमी देखा, जैसे आप कहते हो एक, इसका मतलब है कि आप वहां पर कहना चाहते हो कोई आदमी, ऐसा आदमी देखा जिसे मैं पर्सनली नहीं जानता हूं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने एक पेंसिल गिरी हुई देखी, तो अभी आप जब कहीं पर, जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि यार, ऐसे मान लो, चलिए मैं आपको बताता हूँ, आप रास्ते से जा रहे हैं, आप हैं, आपका दोस्त है, आपकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया, तुरंत आपका दोस्त बोलता है यार टेंशन ना लो, धक्का उक्का लगा पहुंच जाएंगे, वहां एक पेट्रोल पंप है। इसका मतलब है कि वो अनिश्चित है, उसके बारे में जानता नहीं है वो कुछ, ठीक है, बस नॉर्मली की है, ठीक है।
अब कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि यार जानता तो है ना कि पेट्रोल पंप है। नहीं मेरे भाई, जानने का मतलब ये नहीं होता, जानता तो ये भी है कि वो एक आदमी है, समझ रहे हो ना। लेकिन जब आपको किसी के बारे में, उसके गुण दोष के बारे में कुछ पता हो, तभी उसको जानना ना जानना कहते हैं बस। और इससे ज़्यादा चीज़ों को जानना ना जानना वाली कैटेगरी में हम नहीं लेके आते हैं, ठीक है। तो जैसे आई सॉ अ मैन, मैंने एक आदमी देखा। दूसरा वाला जो हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पर, जैसे ये हम किसी को इंडेफिनिट बनाने के लिए लाते हैं। जो दूसरा होता है दोस्त, वो आप ऐसे कह सकते हो कि ए और एन का जो यूज होता है दोस्त, वो हम यूनिट के लिए भी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रति। आप समझो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले आराम से समझो, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रति के लिए कैसे करते हैं, और ध्यान रखिएगा सारी चीजें आपको नोट्स में मिलेंगी, सारी चीजें नोट्स में मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं। बस आप आराम से देखिए, सारा मामला सेट है, ठीक है। तो देखिए, अगर हम ए एन की बात करेंगे तो यहां पर हम यूनिट की बात करते हैं कि प्रति के लिए भी ए एन का यूज होता है। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि यहां पर दूध 60 रुपए लीटर मिलता है, तो आपका कहने का क्या मतलब है, समझिए। आप कहते हो कि यहां, या ऐसे मान लो, दूध 60 रुपए, भारतीय मुद्रा का साइन, प्रति लीटर मिलता है। दोस्त आप यकीन मान लो, ग्रामर बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं, बहुत डीप मतलब आप यकीन मान लो बहुत डीप, ठीक है। ऐसा बिल्कुल आपको कभी फील नहीं होगा कि आप बस YouTube पर एक ऑनलाइन फ्री वाली क्लास कर रहे हो। आप यकीन मान लो, जितना जो मैंने एफर्ट अपने पढ़ाई में लगाया है, जो पैसे मैंने अपनी कोचिंग में लगाए हुए हैं, वो सारी की सारी मेहनत, सारा का सारा जो भी मेरा एफर्ट, जो कोचिंग का, पढ़ने का, पढ़ाने का जो भी रहा है, आपको पूरा मिलेगा एकदम। मतलब जो कहते हैं ना, पैसा वसूल, क्योंकि टाइम इज मनी। तो अगर टाइम मनी है तो आप समय दे रहे हो, मतलब आप पैसा दे रहे हो, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। तो दूध 60 रुपए प्रति लीटर मिलता है, इसका मतलब ये प्रति का मतलब क्या हो गया, यहां पर आप क्या कहना चाहते हो, एक, कि आप 60 रुपए देंगे तो आपको कितना लीटर दूध मिलेगा, 1 रुपए। तो आप यहां पर अगर आप देखेंगे तो इस प्रति का जो यूज है वो हम यूनिट के लिए भी कर रहे हैं, जिसका मतलब क्या निकल रहा है, 1 से। तो यहां पर आप ऐसे बोलेंगे, मिल्क इज सोल्ड हेयर, ऐसे मान लो 60 रुपीज। अब देखिए, यहां पर दो चीज लिख सकते हो आप। पहला तो आप लिख सकते हो पर लीटर, ठीक है दोस्त, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, ठीक है। आप लोग सोशल मीडिया के जमाने वाले लोग, कहीं ना कहीं ये चीज आप समझ जाएंगे कि ये लीटर ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये बस समझना है, लिखा जो आपको नोट्स में मिलेगा वो पूरा सही मिलेगा, ठीक है। तो 60 रुपए पर लीटर आप लिख रहे हो। यहां पर आप एक चीज और कर सकते हो, और दोस्त वो ये है कि इस पर की जगह अगर आप चाहें तो यहां पर अ लीटर भी कर सकते हैं, समझ रहे हो दोस्त। यहां पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मिल्क इज सोल्ड हेयर 60 रुपीज पर लीटर, या फिर आप कह सकते हैं मिल्क इज सोल्ड हेयर 60 रुपीज अ लीटर। दोनों का मतलब वही, क्योंकि पर का मतलब भी प्रति होता है, और प्रति का मतलब दोस्त क्या होता है, एक, और एक का तो एक होता ही है। तो पहला रूल ध्यान से समझिए, पहला रूल ये कहता है कि ए और एन का यूज हम चीजों को इंडेफिनिट बनाने के लिए करते हैं। जैसे कि वहां एक आदमी है, अब एक आदमी है, उस आदमी के बारे में नहीं पता क्योंकि एक लगा दिया हमने, ठीक है। यहां पर दूध 60 रुपए प्रति लीटर मिलता है, तो प्रति का मतलब भी दोस्त एक हो गया। इसका मतलब दोस्त ये है कि आप यूनिट के लिए भी ए और एन का यूज करते हैं। तो चलिए दोस्त, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसा समझेंगे। अभी आर्टिकल में बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, यकीन मानिए बहुत सारी चीजें, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप ऐसे लगे रहिए, और एग्जाम में यकीन मानिए जो चीज हम पढ़ रहे हैं उसको आपके एग्जाम में मैं दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी बहुत नई नई चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल है, आने वाली हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिए, जिससे भाई और लोग भी जुड़े साथ में। और ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।